वन साइडेड लव यानी एक तरफा प्यार। कई बार ये एक तरफा प्यार इतना घातक बन जाता है, हम इसमें इतने पागल हो जाते हैं कि हम इसके लिए कुछ भी कर जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हमारे सामने आया है, जिसमें हमें दीपिका ने बताया कि एक उसकी दोस्त थी जिसका नाम था रवीना। रवीना काफ़ी बड़े शहर में वैसे तो रहती थी, लेकिन वो अपनी कॉलेज पूरी कर रही थी अपने मामा के शहर से। वहाँ पे अपनी वो कॉलेज कर रही थी, तो उसे किसी लड़के से प्यार था। उनका रिलेशन चल रहा था कम से कम 4-5 साल से। अचानक से उसका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद में जो रवीना थी वो डिप्रेशन में चली जाती है। 2-3 महीने वो डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने सोचा कि चलो घर पे चलते हैं, थोड़ा रिलैक्स माइंड होगा, कुछ डिप्रेशन से बाहर आऊंगी। तो उसने क्या किया, दूसरे दिन की अपनी ट्रेन बुक की और अपने ट्रेन में जाके सारा सामान वामान अपना पैक करके ट्रेन में जाके बैठ गई। जैसे वो ट्रेन में जाके बैठी तो उसने देखा कि उसके सामने 1-2 सीट छोड़ के एक लड़का बैठा है जो काफ़ी हैंडसम, देखने में स्मार्ट था। तो ये जो रवीना थी अपनी, उसने बार बार उससे ध्यान हटाने की कोशिश की। वो अपने फ़ोन में कुछ करने लग जाती, बाहर देखने लग जाती, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार में जो रवीना की नज़र है वो उस लड़के की तरफ बार बार चली जाती। लड़का दिखने में अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत ही सुंदर लड़का था। रवीना ने बहुत कोशिश की नज़र हटाने की, लेकिन नज़र हटा नहीं पाई, बार बार में उसी की तरफ नज़र जाए। थोड़ी देर में रवीना ने सोचा कि उसके पास जाके कुछ बातें बातें करे। उसको ऐसा अंदर से फील आया, कुछ फीलिंग आई। तो रवीना अपनी सीट से उठी और उस लड़के के पास में जाके बैठ गई। बैठने के बाद में रवीना ने उससे बोला कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो लड़के ने जवाब दिया, एक तो हम तुम अनजान और अनजान आदमी को आप कह के बोलते हैं। तो रवीना को थोड़ा रूड लगा कि ऐसे कैसे बोल रहा है। फिर भी उसने अपनी गलती मानी कि सॉरी, आपका नाम क्या है। तो उस लड़के ने बोला कि मेरा नाम रवि है। तो रवीना ने बोला, देखो हो गई दोस्ती अपनी, आपका नाम रवि है, मेरा नाम रवीना है, अब अनजान नहीं रहे। और अपने दोनों का तो नाम भी मैच हो रहा है, मेरा रवीना है, आपका रवि है, अपने तो फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर भी मिल रहे हैं। तो लड़के ने इतना ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन रवीना कुछ ना कुछ उससे बात करने की कोशिश कर रही, कहाँ पे जा रहे हो तुम। तो उसने बता दिया कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ। और हालांकि रवीना का भी जो होम टाउन था वो कोलकाता में था। तो रवीना ने भी बोला कि मैं भी कोलकाता जा रहा हूँ। ऐसे वैसे रवीना बातें करती रही, लेकिन वो अपने मोबाइल में ध्यान दे रहा था, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। 15-20 मिनट तक रवीना कुछ कुछ बोलती रही, कुछ कुछ बातें उससे बोलती रही, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं दे रहा था। लास्ट में उस लड़के ने बोला कि सुनो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपकी बातें सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा। तो रवीना को बहुत बुरा लगा कि इतना रूड बिहेवियर है इसका। तो वह गुस्से में उठ के अपनी सीट पे जाके बैठ गई। लेकिन कहीं ना कहीं रवीना को एक ऐसा फील हो गया था, एक फीलिंग सी आ गई, जैसे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई हो, उसको पसंद करने लग गई हो। तो थोड़ी देर बाद में अपनी जगह पे पहुंच गए। अपनी जगह पे पहुंचने के बाद में रवीना अपने घर पे चली गई। थोड़े दिन बाद में जैसे जैसे दिन गुजरे, घर पे उसने दिन गुजरे, वो थोड़ा डिप्रेशन से बाहर आ गई। दूसरी तरफ उसको मन में वही लड़का दिख रहा है, रवि। तो कहीं ना कहीं पहले जो ब्रेकअप हुआ था उसको वो भुला चुकी थी। अब उसके माँ बाप ने बोला कि बेटा तुम मामा के वहाँ पे कॉलेज कर रही थी, ठीक है, अब तुम यहाँ पे कुछ जॉब वगैरह अपने शहर में देख लो। तो उनके पापा के कोई रिलेशन में कोई इंसान था जिसने उस रवीना की एक जॉब एक कंपनी में लगा दी, हेड ऑफ इंचार्ज के रूप में, कि नीचे जो टीम वर्क करती है उसका हेड ऑफ इंचार्ज बना दिया गया रवीना। तो रवीना को दूसरे दिन अपनी पोस्ट पे जाना था, अपनी ज्वाइनिंग थी दूसरे दिन। तो वो अपने ऑफिस में पहुंची। अपने ऑफिस में पहुंच के टीम से मिली। टीम से मिलने के बाद में जैसे ही वो अपने मैनेजर के ऑफिस में गई, मैनेजर से मिलने, क्योंकि मेनली काम मैनेजर के साथ में रहता है। तो जैसे ही उस रूम में वो पहुंची, ऑफिस में पहुंची, तो मैनेजर को जब उसने देखा तो वही लड़का मैनेजर की सीट पे बैठा था जो उसको ट्रेन में मिला था, रवि। रवि ने भी उसको देखा
तो रवि भी हैरान हो गया कि ये तो वही लड़की है जो ट्रेन में मिली थी। इसको मैं आधे घंटे तक बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं इतने दिन इसको कैसे बर्दाश्त करूंगा यहाँ पे। रवि भी अपनी मैनेजर की प्रैक्टिस, कंपनी के कुछ रूल्स वगैरह कुछ सीखने के लिए यहाँ पे आया हुआ था, क्योंकि रवि एक अच्छी खासी फैमिली से था, बढ़िया रिच फैमिली थी, और उसको भी आगे जाके कंपनियां वगैरह खोलनी थी, अपनी खुद की ब्रांचेस खोलनी थी। तो वो एक तरीके से ट्रेनिंग के रूप में यहाँ पे आया हुआ था 3-4 महीने के लिए। फिर भी रवि ने सोचा कि ठीक है, अपन ट्रेनिंग पे आए हैं, अपने को क्या है, करना तो पड़ेगा। तो रवीना ने भी उसको देखा तो वो बहुत खुश हो गई कि यार ऐसा कैसे हो गया, जो लड़का ट्रेन में मिला था जिसको मैं लाइक करती हूँ, वो यहाँ पे भगवान भी कुछ ना कुछ ऐसा चाहता है, हमको मिलाना चाहता है। तो थोड़ी बहुत आपस में बातें बातें हुई, रवीना अपने घर चली गई। रवीना की एक दोस्त थी जिसका नाम था राधिका। राधिका को कॉल लगा के बोली कि सुन, मैंने तेरे को बताया था कि ट्रेन में ऐसे ऐसे एक लड़का मिला था, वो उस टाइम मेरे से रूडली बात कर रहा था, लेकिन आज पता है क्या हुआ। तो राधिका ने बोला क्या हुआ। तो उसने बताया कि जैसे मैं ऑफिस गई, ऑफिस में वो मेरे ऑफिस कंपनी में मैनेजर की पोस्टिंग पे है। तो राधिका ने भी बोला कि हाँ बहुत अच्छा है यार, ये तुम्हारे लिए बढ़िया, आपस में बातें बातें करो, भगवान भी कुछ सिग्नल दे रहा है। तो ऐसे करके नहीं बातें बातें हुई। दूसरे दिन फिर से राधिका सॉरी रवीना ऑफिस में गई। ऑफिस में जाने के बाद में उनकी डेली मीटिंग वीटिंग होती, ज़्यादा टाइम रवीना रवि के साथ में गुजारती, क्योंकि मैनेजर और जो हेड ऑफ इंचार्ज होता है वो आपस में बातें बातें ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। पता ही नहीं चला कब उनका जो रिश्ता था वो शायद प्यार में बदल गया, उनका फिजिकल रिलेशन बन गया, एक दूसरे से प्यार करने लग गए, डेली मिलने लग गए। थोड़े दिन बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जो रवि था वो रवीना को इग्नोर करने लग गया, और उसके जैसे 3-4 महीने कंप्लीट हुए वो अपने शहर चला गया, इंदौर। इंदौर जाने के बाद में उसने कॉल कर पिक करना बंद कर दिया रवीना का, रवीना से बात करनी बंद कर दी और उससे दूरी बना ली। तो रवीना बड़ी दुखी हो गई कि ब्रेकअप से, डिप्रेशन से वो बाहर आई थी पिछले वाले से, इसने भी ऐसा ही कर दिया। लेकिन वो अंदर उसके इतना प्यार हो गया था कि इस लड़के को मैं कहीं ना कहीं जाने नहीं दूंगी। और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ें भी चल रही थी कि वो इतना रिच फैमिली से, क्योंकि जैसे ये टाइम स्पेंड करते थे तो आपस में बातें तो होती थी कि इतना पैसा इसके घर वालों के पास में, और इसके माँ बाप भी कोई नहीं, इसके दादा दादी हैं जिसके पास में ये रहता है, और अपनी कंपनी खोलने वाला है। तो वो उसने तो सारे सपने सजा लिए थे रवीना ने कहीं ना कहीं कि मैं इससे शादी करूंगी, मेरे को चाहिए तो सिर्फ यही लड़का चाहिए। तो इसने अपने दोस्त राधिका से बात की कि ऐसा ऐसा हो गया है, मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है, रवि अपने शहर चला गया है, मेरे से बात नहीं करता। राधिका ने बोला कि देख, वो पहले भी तेरे में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, वो जितने दिन यहाँ पे कंपनी में रहा है सिर्फ तेरे साथ दिखावा किया है और तेरा फायदा उठाया है, और कुछ भी नहीं है। मेरी बात माने तो उसको छोड़ दे, उसको भूल जा, अपनी जिंदगी शुरू कर, उसके चक्कर में मत रह, वो तेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन राधिका ने बोला नहीं, मैं तो उसको पाक कर रहूंगी चाहे कैसे भी पाऊँ। उसने फोन काट दिया राधिका का। अब वो बार बार में रवि के पास में कॉल करती, रवि ने उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद में वो अपने ऑफिस में जाने लगी, डिप्रेस रहने लग गई, और सारे दिन जैसे उसको टाइम मिलता वो नेट पे, इंटरनेट पे ये चीज़ें सर्च करने लग गई, कैसे मैं उसको अपना बनाऊं, कैसे मैं उसको मेरे पीछे पागल करूं। तो एक दिन उससे रहा नहीं गया तो उसने दूसरे किसी फ़ोन से उसको कॉल किया, रवि ने कॉल पिक किया। तो रवि को उसने डायरेक्टली बोला, रवि देखो, तुम मेरे से ठीक है बात नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें तुम्हें कभी भी कॉल नहीं करूँगी, ना तुमसे कभी मिलूंगी, बस एक बार मेरे से मिलो, मैं तुम्हारे पास में एक बार आना चाहती हूँ। तो ये उसके ऑफिस में पहुंच गए जहाँ पे वो रहता था रवि, इंदौर में। वहाँ पे पहुंच के उससे मिली, रवि को बोला ठीक है, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे में, तो तुम मेरे को एक दिन तो अपने साथ रख सकते हो, तुम मेरे को पूरा शहर घुमा दो, एक दिन तुम्हारे साथ मैं बिता लूँ दिन, उसके बाद में मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, ना तुम्हारे पास कॉल करूँ। तो रवि मान गया कि ठीक है यार, अच्छा है, आफत पीछा छोड़ेगी, एक दिन में क्या ही फर्क पड़ता है। तो उसने हाँ का बोल दिया और उसको पूरा शहर घुमाने लग गया।
शहर घूमते घूमते ये एक शिव जी के मंदिर में गए, जहाँ पे जाने के बाद में रवीना ने रवि से बोला, देखो तुम तो मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, लेकिन मैं तो दिल से तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ, मेरा सब कुछ मान चुकी हूँ। तुम एक काम कर दो, तुम ये जो सिंदूर है ये मेरी मांग में भर दो, ताकि मैं तुम्हें जिंदगी भर मेरा पति मान के मेरी जिंदगी गुजार लूँ। वो पता नहीं क्या प्लान करके आई थी, ना तो रवि को पता है ना किसी को पता है। रवि ने भी सोचा चल ठीक है यार, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, पीछा छूटेगा। उसने भी वो सिंदूर उसकी मांग में भर दिया, जैसे फिल्मी स्टाइल में। वहां से आने के बाद में वो दोनों एक होटल रूम में गए। आफ्टर मैरिज जैसे सुहागरात बनाते हैं, फिजिकल हुए, ऐसे होके वो अपने घर चला गया और रवीना अपने घर आ गई। उसके बाद में रवीना ने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन रवि ने ब्लॉक कर दिया था सारी जगहों से, सारी सोशल मीडिया पे उसके नंबर वगैरह सारे ब्लॉक कर दिए थे। लेकिन वो जो रवीना के अंदर वो प्यार था, वो एक आग लगी हुई थी कि मेरे को कैसे न कैसे इसको पाना है, तो वो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लग गई। ऑफिस में भी वो कोई काम नहीं करती, बैठी रहती। तो उसका एक सीनियर था जो उसको नोटिस कर रहा था कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये ना तो कोई काम करती है, डिप्रेशन में रहती है। तो उसने रवीना से पूछा कि क्या बात होगी, तो रवीना ने सारी चीज़ें उसको बताई। तो सीनियर ने बोला, ठीक है तुम्हारी दिक्कत मैं समझता हूँ, लेकिन ये चीज़ें ऐसे सॉर्ट नहीं हो सकती है, इसके लिए तुम्हें ऊपरी शक्तियों का साथ लेना होगा। मेरी नज़र में एक बाबा है जो ऐसे ऐसे कहीं पे बैठता है, वहाँ पे तुम जाओ, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तो रवीना के जैसे कुछ अंदर एक खुशी सी एक अंदर हुई कि उसको कोई ऐसा रास्ता सा दिखा कि जिससे वो उसको पा सके। तो उसने क्या किया, वहाँ से वो निकली। निकलने के बाद में उस बाबा के पास में पहुँची। तो बाबा के पास में जैसे गई, बाबा को उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, उसने मेरे को ब्लॉक कर रखा है। तो बाबा ने उसको कुछ जल वगैरह दिया, कुछ चीज़ें दी और बोला कि ये लड़का वैसे तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगा कभी भी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये जल वगैरह देता हूँ, शायद कुछ तुम्हारा भला हो जाए। तो वहाँ से वो जल वगैरह लेके आ गई, जैसे बाबा ने बताया उसने वैसा किया। उसने अचानक देखा कि एक चमत्कार सा हुआ है, जैसे रवि ने सारी जगहों से उसको ब्लॉक कर रखा था, रवि ने उसको सारी जगहों से अनब्लॉक कर दिया, सोशल मीडिया से उसके नंबर सारे अनब्लॉक कर दिए, और खुद रवि का सामने से कॉल आया और वो अच्छे तरीके से इससे बात कर रहा है, अच्छे तरीके से डेली कॉल करता है। तो रवीना खुश हो गई कि शायद बाबा ने जो कहा था वो सही है, ऊपरी शक्तियों का साथ लेना सही था। सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई, अच्छे से बात करने लग गया, तो वो बड़ी खुश हो गई। थोड़े दिन में पता नहीं क्या हुआ, रवि ने फिर से ब्लॉक कर दिया। जब उसका मन होता अनब्लॉक कर देता, बातें बातें करता, जब मन होता उसको फिर से ब्लॉक कर देता। तो ये सारी चीज़ें उसने अपनी दोस्त राधिका को बताई रवीना ने, कि ऐसे ऐसे बाबा के पास गई, ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें हुई, उसने अनब्लॉक कर दिया, फिर अब वो ब्लॉक कर रहा है। तो राधिका ने बोला, देख इन बाबाओं के चक्कर में कुछ नहीं है, तू समझने की कोशिश कर, रवि को तेरे में इंटरेस्ट नहीं है, ये चीज़ तू ध्यान रख। जबरदस्ती करके तू किसी से भी बात नहीं कर सकती, किसी के दिल के अंदर जगह नहीं बना सकती है। वो तेरा यूज कर रहा है और कुछ नहीं है। उसके जब मन में होता है वो तेरे से बात करता है, जब मन में नहीं होता तेरे को ब्लॉक करके चला जाता है। लेकिन राधिका के अंदर तो वो एक अलग सा जुनून था कि मेरे को पाना है किसी भी हालत में, वो एक पागलपन था। तो वो तो किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। ऐसे थोड़े दिन चलते रहे। उसने और चीज़ें रिसर्च करना शुरू किया, इंटरनेट पे कुछ मंत्र थे, उसको ये पता चल गया था कि ऊपरी शक्तियाँ जो होती हैं यही मेरे को उससे मिला सकती। क्योंकि जब से वो उस बाबा के पास में गई थी, रवि ने उसको अनब्लॉक कर दिया था, बातें बातें होने लग गई, तो ये तो उसको पता चल चुका था कि ऊपरी शक्तियाँ जो भी है ये मेरे को उससे मिला सकती है। तो उसने इंटरनेट पे जैसे ही कई चीज़ें रिसर्च की, मंत्र वंत्र पता चले, उन सारी चीज़ों को उसने करके देखा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसने मन में सोच लिया कि या तो मैं उसको पाके रहूँगी या मैं मेरी अपनी जान दूँगी। इतना पागलपन उसके ऊपर सवार हो गया। एक दिन की बात है, जब वो ऑफिस में बैठी थी तो उसने एक पूरी नींद की गोली की पूरी डब्बी जो आता पूरा पैकेट, वो सारी गोलियां उसने खा ली। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो सीनियर से जो कलीग्स थे
उनकी नज़र उस पर हमेशा रहती थी, उनको पता था डिप्रेशन में है। तो वो उन्होंने मौके पे ही इसको हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे इसकी जान बच गई टाइम पे हॉस्पिटल पहुँचने की वजह से। लेकिन ये रुकने वाली नहीं थी, इसके ऊपर तो पागलपन का जो वो कीड़ा था वो सवार था। एक दिन की बात है, इसकी एक दोस्त थी ऑफिस की। उस लड़की ने सोचा कि इसको कहीं बाहर घुमाने ले जाती हूँ, थोड़ा सा इसका भी दिमाग सही होगा। तो उस दोस्त ने इसको बाहर ले गई इसको घुमाने के लिए। घुमाते घुमाते रवीना ने उस लड़की को बोला कि यार मैं कामाख्या माँ के मंदिर जाना चाहती हूँ। तो उस लड़की ने भी बोला ठीक है चलो, वहाँ पे चले गए। अब रवीना को ये पता था कि माँ कामाख्या के मंदिर के बाहर ऐसे तांत्रिक वगैरह होते हैं, बहुत से बाबा वगैरह होते हैं जो इसकी समस्या को शायद हल कर सकते हैं। तो उसने वहाँ पे ढूंढने की कोशिश की। वहाँ पे कई बाबा मिले। उन बाबाओं ने बोला कि बेटा देखो ये रास्ता बहुत गलत है, जो चीज़ तुम करवाना चाहती हो ये बहुत गलत चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, एक दूसरी जगह है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें बहुत से बाबा मिलेंगे जो तुम्हारा काम कर सकते हैं। लेकिन हमारा कहना बेटा ये है, एक ज़िंदगी मिली है, इसको ऐसे बर्बाद मत करो, ये चीज़ें बहुत गलत हैं। अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी जियो। लेकिन उसके सर पे तो बहुत सवार था प्यार का। वो घर गई, घर जाके उसने राधिका को सारी चीज़ें बताई। राधिका ने बोला देख ये चीज़ बहुत गलत है, तू जो भी कर रही है ये बहुत गलत है, तू ऐसा मत कर। तो रवीना ने बोला तेरे को क्या पता प्यार क्या होता है, तेरे साथ होता तब तेरे को पता चलता। तो रवीना ने बोला अगर मेरे साथ में ऐसा होता, अगला बंदा इंटरेस्टेड नहीं होता, तो मैं कभी उसके चक्कर में पड़ती भी नहीं, और ऐसे बाबाओं के चक्कर में तो कभी नहीं पड़ती। या तो मैं सीधा उससे सॉर्टेड करती बातें, अगर अगला बंदा बात करता तो ठीक है, अगर वो नहीं करना चाहता मेरे से बात तो मैं कभी नहीं करती और मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ती। तो राधिका ने गुस्से में फ़ोन काट दिया कि तेरे से बातें नहीं करनी मेरे को। थोड़े दिन के बाद में वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेती है, और जो उस बाबा ने बताया था कि उस जगह पे आपको ऐसे बाबा मिलेंगे जो आपकी समस्या को शायद हल कर सकते हैं, तो वो उस जगह पे पहुंची। उस जगह पे जाने के बाद में उसको एक औरत मिलती है। वो औरत को सारी चीज़ें बताती है। उस औरत ने बोला ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी, लेकिन 19,000 रुपये लगेंगे। तो बोला ठीक है मैं 19,000 रुपये दे दूँगी। तो उस औरत ने एक पुतला बनाया। पुतला बनाने के बाद में उस औरत ने उस पुतले पे एक वशीकरण धागा बांधा, जो रवि को वशीकरण करना चाहती थी। तो रवीना ने उसको पैसे दिए। उस औरत ने रवीना को बोला तुम्हारी मंथली साइकिल कब आती है। तो रवीना ने डेट बताई कि इतने इतने दिन में आती है। तो उन्होंने बोला कि जब तुम्हारी मंथली साइकिल आए तब तुम्हें मेरे पास में आना है, उसके बाद में आगे का काम उसके बाद में होगा। तो रवीना अपने घर चली गई। जैसे उसका मंथली पीरियड का टाइम हुआ तो वो दोबारा से उस औरत के पास में गई। उस औरत ने उसका जो ब्लड था वो ब्लड लिया, उसमें कुछ मंत्रित किया, कुछ मिलाया, और उसने बोला कि ये जो पीरियड का ब्लड है तुम्हें, ये कैसे न कैसे करके तुम्हें उसको पिलाना है अगले पीरियड आने से पहले। चाहे किसी चीज़ में मिला के खिलाओ या कैसे ही पिलाओ, तुम्हें ये पिलाना है, वो तुम्हारे वश में हो जाएगा। तो वहाँ से रवीना वो मंत्रित जो अपना ब्लड था वो लेके आ गई। आने के बाद में उसने रवि को कॉल वगैरह किया, लेकिन उसने तो ब्लॉक कर रखा था। अब वो समझ नहीं पा रही कि मैं ये उसको कैसे पिलाऊं कैसे खिलाऊं। तो उसने किसी कलीग को बोला कि प्लीज़ एक बार मेरे को रवि से बात करा दो, उसको बोलो कि एक बार वो मेरे से मिल ले ज़िंदगी में, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी बाद में। तो उसे किसी कलीग ने उसकी हालत देखी और फिर रवि को कॉल करके बोला। तो रवि भी मान गया आने को कि ठीक है मैं आज सुबह आ जाऊंगा और शाम को निकल जाऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद में कभी भी नहीं मिलूंगा। ये शर्त पे रवि हाँ कहा। तो जैसे रवि चलने वाला था तो रवि का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी एक पैर है वो फ्रैक्चर हो गया। उस वजह से वो वहाँ पे नहीं आ पाया। तो रवीना परेशान हो गई क्योंकि उसका ये जो प्लान था ये फेल हो गया। तो फिर से उस औरत के पास में जाती है और उस औरत को सारी चीज़ें बताती है। वो नहीं आ पाया, रवि था, उसका एक्सीडेंट हो गया, मैं क्या करूं। तो उस औरत ने फिर से उसको वही सारी प्रक्रिया दोबारा करके दी, वही मंत्रित पीरियड करके दिया और बोला कि
ये तुम्हें कैसे भी करके उसको पिलाना पड़ेगा या खिलाना पड़ेगा किसी भी चीज़ में मिला के, नहीं तो इसमें मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। तो रवीना ने बोला कि आप एक काम करो, मेरे से और ज़्यादा रुपए ले लो, लेकिन ये काम आप ऐसा कर दो कि वो खुद आके और ये पी ले या मेरा कॉल उठा ले। तो उसने बोला ऐसे तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, कैसे भी तुम उसको पिलाओ कैसे भी करो, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर अभी भी ये नहीं कर पाई तो इसके बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो रवीना वहाँ से वापस आ गई और उसने फिर से ट्राई किया उसको कॉल करने की, लेकिन वो ब्लॉक थी। तो रवीना ने क्या किया, रवीना उसके शहर पहुंची, रवि गई और उसके ऑफिस में गई। ऑफिस में जाने के बाद में पता चला उसका उसका एक्सीडेंट हो गया था, जो पैर फ्रैक्चर था उस चक्कर में वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में गई तो उसको डिस्चार्ज कर दिया था, वैसे ही नॉर्मल चेकअप के लिए वो गया हुआ था, वो अपने वहाँ से घर चला गया। तो रवीना उसके घर पे पहुंची तो वो एक बेड पे रेस्ट कर रहा था। तो रवीना ने एक बहाना सा बनाया कि वो उससे मिलने ही है, उसको पता चला कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो ऐसे बहाना बना के वो उससे वहाँ पे बैठ गई, बातें बातें करने लग गई, कैसे क्या से हो गया ऐसे वैसे। तो रवीना को एक बहाना मिला कि उसको क्यों ना कुछ जूस वगैरह में पिला दूं, ये मिला के अपने जो साथ में वो लाई है ब्लड। तो उसने एक गिलास लिया, उसमें जूस डाला, जूस डाल के उसमें थोड़ा सा वो ब्लड अपना मिला दिया और जैसे उसको पिलाने वाली थी तो उसमें से रवि को स्मेल आई तो उसने नहीं पिया। आप सभी लोग जानते हो कि पीरियड के ब्लड में थोड़ी स्मेल तो ऐसी रहती है जो अलग रहती है। तो उसने नहीं पिया, उसने कुछ खिलाने की कोशिश की तो वो रवि खा नहीं रहा है, और जो रवीना के नाखून होते हैं उनमें से उसको स्मेल आ रही, तो उसके हाथों से वो ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। तो रवीना परेशान हो गई, वहां से अपने शहर आ गई, अपने कमरे पे रोने लग गई कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो प्यार करती हूँ, सच्चे दिल से प्यार करती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसे करके वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि मेरा कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तो जैसे वो दूसरे दिन ऑफिस पहुंची, ऑफिस में भी वो बिल्कुल मायूस होकर बैठी थी नीचे गर्दन करके। तो उसके सीनियर ने पूछा फिर से कि क्या बात है, तो उसने वही सारी चीज़ें बता दी कि ऐसे ऐसे उस औरत के पास में गई थी, उसको भी पैसे दे दिए लेकिन रवि ने वो चीज़ें की नहीं। तो सीनियर ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और बाबा बताता हूँ जो कि मैंने खुद मेरी आंखों से चमत्कार होते हुए देखे। उस बाबा के पास में अब की बार मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगा। तो वो दोनों वहाँ से निकल गए, उस बाबा के पास में गए। उस बाबा के पास में पहुँचने के बाद में सारी चीज़ें इसने बताई। तो उस बाबा ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसे कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। बोला क्या। तो बाबा ने बोला एक बैसा जो कि 25,000 रुपये का आएगा, और एक चमड़ी जो कि 45,000 के समथिंग आएगी, वो तुमको ला के देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, उसके रवि के शरीर में एक जिन को भेजूंगा जो उसको कंट्रोल करेगा, उसका माइंड को कंट्रोल करेगा, और वो तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे बस में हो जाएगा, जो जैसा तुम चाहते हो वैसा सब हो जाएगा। लेकिन इनका एडजस्ट तुम्हें करना होगा, जो भी ये चीज़ें मैंने बताई ये तुमको ला के देनी होंगी। तो रवीना ने बोला कि हम तो बाबा कहाँ से लाएंगे, हम आपको पैसे दे देते हैं, आप ही कहीं से एडजस्ट कर लो। तो वो सारी चीज़ें बाबा ने कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके और वो ले आए। दूसरे दिन जब रवीना और उसका जो सीनियर था वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने पहुँच के देखा तो बाबा ने प्रक्रिया की, प्रक्रिया करने के बाद में उनको एक चमड़ी दे दी जिसमें वो जिन उसमें कैद था, और उनको बोला गया कि अब तुमको रवि को ये किसी में चीज़ में भी मिला के खिलाना है। तो रवीना ने बोला कि बाबा ना तो वो मेरा कॉल उठाता है ना वो चीज़ें कुछ खाता है मेरे हाथों से, ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो बाबा ने बोला घबराओ मत, अब वो तुमको कॉल भी करेगा, तुम्हारे पास भी आएगा, जैसे वो तुम्हारे पास आता है तुम ये चीज़ उसको खिला देना। तो रवीना ने बोला ठीक है बाबा, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं खिला दूंगी। तो वो वहाँ से चले गए। घर पे जाने के बाद में रवीना को अचानक से रवि का कॉल आया। उसने देखा तो सारी जगहों से अनब्लॉक कर रखा था। रवि का कॉल आया, रवि ने बोला कि रवीना मुझे माफ़ कर दो यार, मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था, मैं
तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, और हमारी तो चाहे वो शादी जैसी भी थी तो शादी, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो रवीना बड़ी खुश हो गई। रवीना को उसने बोला कि रवीना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ। तो वो रवि दूसरे दिन रवीना के शहर आया। शहर आके ये आपस में मिले। मिलने के बाद में इन्होंने कुछ फिजिकल रिलेशन वगैरह बनाए। रिलेशन बनाने के बाद में रवीना ने पहले से ही एक पान ले रखा था। उस पान में वो जो चमड़ी थी जिसके अंदर वो जिन था, उसको वो पान में मिला के खिला दिया रवि को। अब रवि के अंदर एक जिन जा चुका था। रवि वहां से अपने शहर चला गया। शहर जाने के बाद में डेली इनकी बातें होने लग गई। अब रवीना को बोला रवि ने कि देखो, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हम एक दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब अपन एक साथ रहेंगे, तो तुम भी अपने घर पे बात कर लो और मैं भी अपने घर पे बात कर लेता हूँ शादी के लिए। तो इधर रवीना ने अपने माता पिता से बात की, तो रवीना के माता पिता ने मना कर दिया कि एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रवीना की उम्र थी 28 साल और जो रवि की उम्र थी 36 साल। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये शादी नहीं होगी। उधर रवि ने अपने दादा दादी से बात की, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि कहाँ वो लड़की है, कहाँ तुम हो, ये रिश्ता नहीं हो सकता। तो उन्होंने, घर वालों ने मना करने के बाद में रवि ने बोला रवीना को कि घर वालों ने मना कर दिया तो क्या हुआ, अपनी शादी तो हो ही चुकी है। तो वे लिव इन में रहने लग गए। अब रवीना भी उसके शहर में चली गई, वहाँ पे वो रहने लग गए। रवीना ने अपनी दोस्त राधिका को कॉल किया और उसको बोला कि देख, तू कहती थी ना कुछ नहीं हो पाएगा, देख आज रवि मेरे पास में रहता है, मैंने कर दिखाया। जो मेरा जुनून था, मैं पाना चाहती थी, मैंने आज पा लिया उसको। तो राधिका ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि राधिका को पता था इसको कुछ भी बोलूंगी ये मेरी चीज़ों को कभी नहीं समझेगी। ऐसे करके उसने कॉल कट कर दिया। एक दिन रवीना फिर से उस औरत के पास में गई, और वो जो औरत जिसके पास वो रवि को वशीकरण कराने के लिए गई थी, उसके पास में गई। जाके उस औरत को बोली, तुमसे कुछ नहीं हो पाया, तुमने सिर्फ मेरे पैसे खाए, लेकिन जो भी तुमने वो उस पुतले पे जो भी रवि को परेशान करने के लिए जो चीज़ें की थी, जो क्रिया की थी, उसको ख़त्म कर दो, बंद कर दो। मैंने वही काम किसी और से करवा लिया है और मेरा काम हो गया है, तुमसे नहीं हो पाया। तो उस औरत को भी बुरा लगा। उस औरत ने बोला कि ठीक है, मैं तो कर दूंगी, लेकिन तुम एक चीज़ याद रखना, जिस बाबा से तुमने काम किया है, करवाया है अपना, उस बाबा से एक बार पूछना कि जो चीज़ उसने तुम्हारे रवि के अंदर भेजी है, उस चीज़ को बाहर निकालना आसान है, उसको बाहर निकाल सकता है वो। तो रवीना ने इतना इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत खुशी की उसकी कोई सीमा ही नहीं थी, खुशी में पागल हो रही थी। उसने उसको इग्नोर किया, वहाँ से आ गई। आने के बाद में अब वो धीरे धीरे रवि में कुछ चेंजमेंट देखने लगती है। रवि पहले से ज़्यादा गुस्सैल हो गया है, अब गुस्सा करता है, और उसको डेली संभोग करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, डेली ये काम, मांस मछलियाँ खाने लग गया, शराब पीने लग गया, और कुछ भी नहीं। सिर्फ उसको चाहिए मांस मछली और डेली फिजिकल रिलेशन। अगर रवीना का मन नहीं है तो भी वो ज़बरदस्ती उसके साथ में करता, ना उसकी मर्जी पूछता। तो रवीना अब धीरे धीरे उन चीज़ों से परेशान होने लग गई थी। जब उस वो बाबा के पास में गई, दोबारा से उस बाबा के पास में, कि उसके अंदर जो भी चीज़ें आपने भेजी है वो बाहर निकाल दो, ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। तो बाबा ने बोला कि वो जिस जिन को हमने भेजा था वो अब उसके शरीर पे हावी हो चुका है, और वो अब बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि हमने खुद अपनी मर्जी से उसको खिलाया है, उसके अंदर प्रवेश करवाया है। तो रवीना गुस्से में हो गई, बोली ये क्या बोल रहे हो आप, बाहर नहीं निकाल सकते, ये चीज़ें आप पहले नहीं बता सकते थे। तो बाबा ने बोला पहले तुमने पूछा ही नहीं, तुमने आधी बात में मेरी बात मान ली, ये बाहर नहीं निकलेगा अब। तो ऐसा डेली चलता रहा। वो उसके साथ फिजिकली एक्टिविटी करता, संभोग करता, मांस मछलियाँ खाता, घर में पड़ा रहता, अपने घर वालों से नाता तोड़ दिया उसने, अपनी जॉब वगैरह कंपनी वगैरह सब छोड़ दी और घर में पड़ा रहता सारे दिन। रवीना ने ऐसी कोई जगह भी नहीं छोड़ी जहाँ पे उसको दिखाया नहीं बड़े बड़े तांत्रिकों के पास में, लेकिन कहीं उसका इलाज नहीं हो पाया। एक दिन रवीना को पता चली एक दरगाह है जहाँ पे कोई बहुत ही इन चीज़ों के जानकार हैं,
कोई तंत्र विद्या के जानकार है, वो आए हुए हैं, वो इलाज कर सकते हैं। तो रवीना ने क्या किया, रवि को वहां पे लेके गई। लेके जाने के बाद में उनको सारी चीजें बताई। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की। तो रवि को बैठाया गया, उस पे कुछ पानी, मंत्रित पानी वगैरह मारा गया। थोड़ी देर ये प्रक्रिया चली। रवि बिल्कुल बेहोश हो रहा था। अचानक से रवि खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में वो बोला कि ये लड़की है, इस लड़की ने ही मेरे को इसके शरीर के अंदर भेजा है। अब मैं इस शरीर को या तो छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा तो मैं इसकी जान लेके छोड़ूंगा। तो जो भी वो तंत्र विद्या के जो जानकार थे, उन्होंने उस पर और पानी वगैरह डाला। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, रवि की गर्दन थी वो एकदम से 360 डिग्री ऐसे घूम गई और रवि वहीं का वहीं गिर गया नीचे। थोड़ी देर बाद में लोगों ने देखा तो रवि मर चुका था और वो जिन वहां से जा चुका था। तो ये कभी कभी ये गलतियां ऐसी हो जाती हैं, हम प्यार के चक्कर में इतने पागल हो जाते हैं कि ये चीजें मौत बन जाती हैं।